माँ की ममता। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता के मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। सो घर घर बर्तन मांजकर और साड़ी बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ी शर्मीला था और अक्सर चुप चुप बैठा रहता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा देते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी नोटिस है, ज़रा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी समझदार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में उसका दिमाग बहुत तेज है और तुम्हारे पास ऐसी शिक्षक नहीं है, इसीलिए कल आप इसे किसी और स्कूल में औपचारिक रूप से। ये बात सुनकर समीर को स्कूल ना जा पाने का दुख हुआ तो हुआ, पर साथ ही उसका मन विश्वास से भर गया कि वह कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने एक अन्य स्कूल में उसका विवरण दिया। समय निकलते ही समीर ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने नेवी सिविल परीक्षा में भी पास कर ली और IAS ऑफिस बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसकी माँ की बिना वह कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और साथ में उनकी चटाई, चश्मा और अन्य चीज़ों को गले लगाकर चूमने लगा। उसे अलमारी से समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे थे। समीर एक एक कर सारी चीज़ें निकाल रहे थे और तभी उनकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उन्हें 18 साल पहले दिया था। नम आँखों से उसने पढ़ा, आदरणीय अभिभावक, आपको यह बताकर हमें अफसोस हो रहा है कि आपका समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी हिस्सा नहीं लेता। हमें लगता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पा रही है, इसीलिए हम इसे अपने स्कूल में रखने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर को दूसरे किसी विद्यालय में दाखिल कराएं या अपने घर पर रखें और पढ़ाई। समीर जाने वाले ही था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहती, वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।